वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर। मैं आपके लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे आता हूँ और यह सीरीज आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के अंदर उन प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें सरीसृप नहीं पाया जाता है? यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। अंटार्कटिका है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। चार महाद्वीप आपको दे रखे हैं और इन चार महाद्वीप में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर अंटार्कटिका। दोस्तों इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे और बाद में इन्हीं क्वेश्चंस का मैं फटाफट अंदाज में रिवीजन कराने वाला हूं, तो भूलना नहीं, वीडियो को पूरा देखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, मानसूनी वर्षा और इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन आपको कमेंट करना है इसका ऑप्शन देखकर ही। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 क्वेश्चन नंबर का आपको ऑप्शन लगाना है, तो 2 लगाएं, डैश लगाएं और उसके बाद में जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर सही है तो पहला ऑप्शन, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा और चौथा तो चौथा। आप इस तरह से आप हमें कमेंट करके इसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? कौन से क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मानसूनी ऑप्शन 2, टुंड्रा ऑप्शन 3, भूमध्य रेखीय ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो 3 प्रदेशों में से आपको एक आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। मानसूनी, टुंड्रा, भूमध्य रेखीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती रहती है? तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप कमेंट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन एकदम सही है। आप कमेंट कीजिए फटाफट से इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यूरोप। यूरोप विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीप है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसको पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 यूरोप, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 एशिया। 4 महाद्वीप आपको दे रखे हैं। 4 में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जो भारत और श्रीलंका के विवाद मध्य जो विवाद है वो किस द्वीप को लेकर है? ऑप्शन है डेलफ्ट द्वीप, ऑप्शन दूसरा है कच्चा तिबू द्वीप, ऑप्शन तीसरा है पम्बन द्वीप, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा द्वीप ऐसा है जिसको भारत और श्रीलंका के मध्य में विवाद का विषय बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन कच्चा तिबू द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का द्वीप बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निरपेक्ष निक्षेपित होने के से बना है? कौन सा ऐसा है जो घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है लेपीज, ऑप्शन 2 डोलाइन, ऑप्शन 3 स्टेलेग्माइट, ऑप्शन 4 है युवाल। कौन सा ऐसा निक्षेपित जो चट्टानों से हुआ है, क्या है ऐसा? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ऑप्शन देख एक बार क्वेश्चन फिर रिमाइंड करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घुली हुई चट्टान के निक्षेपित से बना है? तो कौन सी घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित से बना है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 स्टेलेग्माइट, घुली हुई चट्टानों से निक्षेपण से बना है। नेक्स्ट आता है, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है टुंड्रा, ऑप्शन 2 टैगा, ऑप्शन 3 प्रेयरी, ऑप्शन 4 स्टेपी। कौन से मरुस्थल को, शीत मरुस्थल को अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, जहां पर शीत मरुस्थल को के नाम से टुंड्रा प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, दफ्ते काविर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दफ्ते काविर मरुस्थल
नाम देख लीजिए, दफ्ते काबिल मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, सऊदी अरब है, ऑप्शन 2 सूडान, ऑप्शन 3 ईरान और ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा जॉर्डन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ईरान। ईरान देश में दस्त ए काबिर मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? छोटा अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है या दक्षिणी अंडमान में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। वह पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो आपको इसका ऑप्शन करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट आता है आपका 11-12 नंबर क्वेश्चन है, किस सागर का तट नहीं है? कौन सा सागर ऐसा है जिसका तट नहीं है? श्वेत सागर, सारगेसो सागर, तस्मान सागर और इनमें से कोई नहीं। कौन सा सागर ऐसा है जिसका तट ही नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, सारगेसो सागर का तट नहीं है, बिना तट का सागर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 13, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? यहाँ पर सागर की बात की गई है कि सागर कौन सा है। महासागर तो आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यहाँ पर सागर की बात की गई है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, काला चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर और भूमध्य सागर। कौन सा सागर ऐसा है जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट आता है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सी जल संधि ऐसी है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ऑप्शन 1 दे रखा है डोवर, ऑप्शन 2 बेरिंग, ऑप्शन 3 बास्पोरस, ऑप्शन 4 है जिब्राल्टर। 4 यहाँ पर संधियां दे रखी हैं और कौन सी संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है यह आपको यहाँ पर बताना है। तो कमेंट करिए जल्दी से फटाफट से। यहाँ आपका ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, ऑप्शन आपका 4 जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे चौड़ी जलसंधि की जब बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जिब्राल्टर जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, डेविस जलसंधि और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं से आपको लगता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से हमें 3 से ही चूज करना है। कि आप ध्यान दिया करो कि कम से कम इसमें इनमें से कोई नहीं भी आपका आंसर एक हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ, डेविस जलसंधि सबसे चौड़ी जलसंधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। इसका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो यहाँ जलधारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, लेब्राडोर जलधारा, केनारी जलधारा, क्यूराइल जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यहाँ पर 4 जलधाराओं में से विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा की बात की गई है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा आपकी विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? कौन सी धारा ऐसी है जिसको क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, अननीनो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा और पेरू जलधारा। 4 जलधाराओं में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अननिनो जलधारा को ही क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री जलधारा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, हेम्बोल्ड जलधारा, हेम्बोल्ड धारा और क्यूरोसियो जलधारा, ब्राजील जलधारा और इनमें से कोई नहीं। कौन सी शीत समुद्री धारा है आपको यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताने वाला हूं, इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हेम्बोल्ड जलधारा जो है वो शीत समुद्री जलधारा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही मैं आपका फटाफट अंदाज में इनका रिविजन कराने वाला हूँ, जो कि आपको एकदम अच्छी तरह से तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना रिवीजन के इनकी तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर एक बार तैयारी कर लोगे तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय जल
में वर्षा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, जो कि ऑप्शन आपका एकदम सटीक होना चाहिए। तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में जो अ, पाया जाने वाला जो लवण होता है वह आपका यहाँ पर ऑप्शन सोडियम क्लोराइड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाती है तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है और हमें कमेंट करना है कि कौन सी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं आपको एक बार फिर बताने वाला हूँ कि अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदियों में से एक नदी है। सबसे लंबी नदी विश्व की है नील नदी और सब भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन, एक क्वेश्चन से आपके तीन क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो यह अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन से। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ इसका ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, अंटार्कटिका में महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। संसार की क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो संवहनीय वर्षा से संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा नहीं होती है? तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है इसमें सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में होता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 यूरोप। यूरोप में विश्व के मैदान का सर्वाधिक विस्तार होता है। नेक्स्ट आता है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आपका अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो यहाँ कच्चा तिबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य में विवाद है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निरपेक्ष निक्षेपित से बना है? तो यहाँ पर आपका आता है ऑप्शन इसका स्टेले स्टेलेग्माइट, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश को विश्व के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में, दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में दस्ते काबिर मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 नंबर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आपका स्थित है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट आता है, किस सागर का तट नहीं है? तो यहाँ सारगेसो सागर का तट नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपका, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी जल संयोजी यानी कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यहाँ पर आपकी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिब्राल्टर संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपकी हो जाएगी यहाँ पर डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला प्रश्न आता है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो आपकी जलधारा है वो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है? तो अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो यहाँ पर शीत समुद्री धारा की बात की गई है, तो हेम्बोल्ट यहाँ पर शीत समुद्री धारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड सागरीय जल में पाए जाने वाला लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका मुफ्त में पीडीएफ मिलेगा। यदि और भी कोई इससे रिलेटेड वीडियोज आप पाना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी की हमारी पिछली वीडियोज रह गई हैं, वो आप आई बटन पर जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोज़ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, सबसे लंबी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आपको मैंने रिवाइज भी करा दिए और 20 क्वेश्चंस जो कि जियोग्राफी से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे मैंने आपको कराए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे सेम टाइम। नमस्कार।